एवरीवन, डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने वास्तविक संख्याओं का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम एक उदाहरण नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट के बारे में बात करते हैं कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान जिनके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि n की पावर मतलब 4 के पावर n, मतलब ये n के स्थान पर हम ऐसा कौन सा अंक लिखें जिससे इसका मान वहां शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है? जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? कि प्राकृत संख्या को व्यक्त करते हैं किससे? n से। और प्राकृत संख्या प्रारंभ कहां से होती है? प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक होती है। तो हम क्या करेंगे? अब 4 की पावर n है, तो सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर इसमें क्या करेंगे? हम n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। कहां पर रखेंगे? 4 के ऊपर। तो यहां पर देखो n के स्थान पर 1 रखो, 4 को एक बार गुणा करो तो क्या होगा? 4 ही होगा। फिर n बराबर कितना रखेंगे? n बराबर 2 रखने पर तो यहां पर रखो 4 के ऊपर 2, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। इसी तरह से n बराबर क्या रखेंगे? 3 रखने पर तो कितना हो गया? 4 की पावर 3, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये हो गया हमारा 64। इसी प्रकार से हम n के स्थान पर अनंत तक संख्या रखेंगे, परंतु यहां पर 0 बिल्कुल नहीं आएगा। तो अतः क्या लिखेंगे? अतः 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में अगर हो तो शून्य आएगी, अथवा नहीं। केवल और केवल 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में अगर हो तो ही शून्य आती है, अन्यथा शून्य नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने जो क्वेश्चन किया, तो ये 4 की पावर n पर कोई भी प्राकृत संख्या रखने पर शून्य प्राप्त नहीं होगी या शून्य प्राप्त नहीं होगा। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है कि 4 की पावर n यहां पर जो घात है उसमें कोई भी मान रखो, लेकिन शून्य कभी भी नहीं होगा। कब होगा? जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, मतलब 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में अगर हो तो ही मान होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है? कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम याद कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम याद करने हैं। तो सॉल्यूशन में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कर रहा है। कौन सी विधि की बात कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कर रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से कल की हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में 100 तक की अभाज्य संख्याओं को पढ़ा था। तो हमने अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से ऐड की इसमें। अब क्या करते हैं? सबसे पहले किसका? 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे,
किसका भाग लगाएंगे? 2 का। अब हमें कुछ बातें हैं जो समझनी है। जिसका इकाई का अंक, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का भाग चला जाता है, पहली पॉइंट ये हमें याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये भाजकता के नियम हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। उसके बाद में 0, 5 इकाई का अंक हो तो उसमें 5 का भाग देंगे। 0 भी हो और 5 हो तो उसमें हम 5 का भाग देंगे। और जब संख्याओं के योगफल में, जैसे अंक है, सभी संख्या है, जैसे 225 है, तो उनके अंकों को जोड़ करके वो 3 से विभाज्य है, मतलब 3 के भाग में अगर वो हैं तो उनमें भी हम 3 का भाग दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे इकाई अंक क्या है? 6, तो इसमें किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 2 3 6, 3 एकम 3, पहला कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अगला क्या है हमारा? 20 है। 20 में इसी प्रकार से बताओ किसका भाग देंगे? इकाई अंक क्या है इसका? 0, इसमें 2 का भी भाग जाएगा और इसमें 5 का भी भाग जाएगा। तो सबसे पहले 2 का 2, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या है हमारी 2, तो पहले 2 का 2 का नहीं जाता तो फिर 3 का 3 का नहीं जाता तो फिर 5 का 5 का नहीं जाता तो फिर 7 का 2, इसी तरह से क्रमवाई हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमने दिया इसमें कितना हो गया? 10, फिर 2 का 2 वापस, 2 पंजो 10, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, ना 3 का जाएगा ना 2 का जाएगा 5 में। तो अब हमारे पास में ये कंडीशन आ गई। बताओ 6 का तो क्या आया? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, मतलब 2 भी एक बार है, 3 भी कितनी बार है? एक बार। अब हम लेंगे किसको? 20 को। 20 में बताओ 2 कितनी बार है? 2 है 2 बार, और 5 कितनी बार है? 1 बार। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो सबसे पहले निकालेंगे हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने कल की क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन में छोटी घात को लेंगे हम इसमें कॉमन में। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? ये है, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, मतलब 6 के गुणज में भी, 6 के गुणनखंड में भी 2 आ रहा है और 20 के गुणनखंड में भी 2 आ रहा है, लेकिन छोटी घात ऊपर की नीचे की है? ऊपर वाली। तो हमने ले लिया इसमें 2। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे, क्योंकि HCF का मतलब है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए और छोटी घात होनी चाहिए। तो HCF हमारा आ गया 2। तो पहला आंसर हो गया हमारा HCF कितना आ गया? 2। अब निकालेंगे हम LCM। अब हम अगली बात करेंगे LCM की। तो क्या है? लेगेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या है? कॉमन में क्या है? LCM में क्या लेंगे? कॉमन में बड़ी घात। कौन सी घात लेंगे? कॉमन में बड़ी घात। तो बताओ कौन सा है? 2 की पावर 2। हमने बड़ी घात लेनी है, क्योंकि LCM के अंदर कॉमन में जो बड़ी घात होगी उसको लेंगे। तो इसमें हमने 2 की पावर 2 ले लिया। इधर देखो, फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? पहला तो है कॉमन में बड़ी घात को लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो अन्य शेष है उनको भी लेंगे, अन्य शेष को भी लेंगे, उनको छोड़ना नहीं है। जैसे 3 है, 3 इधर नहीं है तो 3 को भी लेना है। 5 इधर है, 5 इधर नहीं है तो 5 को भी लेना है। अब इनको आराम से गुणा कर दो। 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, और 3 गुणा 5, 4 तिया 12 और 12 पंजो 60। तो हमारा LCM आ गया 60 और ये हो गया हमारा 20। क्वेश्चन बता दी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा
96 और 404 का HCF याद करो और फिर इसका LCM याद करो। केवल और केवल HCF तो गुणनखंडन विधि द्वारा करना है, परंतु क्वेश्चन में दे रखा है कि LCM को हमको ऐसे याद करना है, LCM इनके माध्यम से। तो अभाज्य जो संख्या है वो कौन कौन सी है? 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, डॉट 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 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 96 96 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वो करेंगे। तो सबसे पहले किसका? 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 का भाग 2, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका? 6 है। 6 का होने पर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। तो कितना हो गया? 48। फिर 2 का भाग 2, फिर इकाई अंक कितना है? 8। फिर 2 का 2 कितना आ गया? 24। फिर इकाई अंक कितना है? 4। फिर 2 का भाग 2 कितना आ गया? 12। फिर 2 का 2 6। फिर 2 का 2 फिर 3। फिर 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 एक बार। जब तक भाग देते रहेंगे, जब तक हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम हल करते रहेंगे, जब तक लास्ट में 1 नहीं आए। उसके बाद में कितना है? 404। इसमें भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि इकाई अंक कितना है? 4 है। तो किसका भाग दो? 2 का भाग दो, तो 202। उसके बाद में HCF कहेंगे। तो बताओ क्या आ रहा है? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को हल करो, 2 गुणा 2, क्योंकि इसके ऊपर 2 है तो 2 को 2 बार गुणा करना है, 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 इसी तरह से। तो 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा HCF। अब निकालेंगे क्या इसमें? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF याद करना है। HCF तो हमने गुणनखंडन विधि द्वारा कर दिया, परंतु क्वेश्चन में क्या कह रहा है? और फिर इसका LCM याद करो। अब LCM याद करेंगे तो LCM वैसे कर सकते हो, 2 विधि हमारे पास में क्या है कि पहला पूर्णांक इनटू दूसरा पूर्णांक बराबर HCF इंटू LCM। दोनों स्थिति में हो गया। क्या है? पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक क्या है इसका? पहला पूर्णांक है 96। दूसरा है HCF कितना आया? 4, और हमें निकालना है LCM। तो क्या है? गुणा में है, नीचे दे दो, तो क्या हो जाएगा? 96 इंटू 404 बटा 4 नीचे हो गया, और हमारा LCM आ जाएगा। 4 से इसे काट दो, कितना हो गया? 101। 96 को 1 से 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 96। तो हमारा LCM आ गया 96। तो इसी प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। HCF आ गया हमारा 4 और LCM आ गया हमारा 96। इसी के साथ में क्वेश्चन हमारा उदाहरण कंप्लीट हुआ। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं, उदाहरण नंबर 4। तो अगला उदाहरण है हमारा, उदाहरण नंबर है हमारा बेटा कौन सा? 4। अब इसके बारे में बात करते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM याद कीजिए। मतलब दोनों चीज याद करनी है हमें। तो अभाज्य संख्या हमें याद रखनी है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं पर बहुत सारे प्रश्न है हमारी एक्सरसाइज के अंदर। इसके अंदर अगली एक्सरसाइज, फिर अगली एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनमें इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें अभाज्य संख्या है उनको अच्छी तरह से, प्राइम नंबर है उनको अच्छी तरह से रखना है, याद करना है, जैसे भी हो। उसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे 6 है तो 6 का हम क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंडन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 3। फिर 3 से 1 हो गया कंप्लीट, क्योंकि 1 आने के बाद में आगे भाग ही नहीं हो गया। उसके बाद में कितना है? 72 है हमारा 72। कितना? 2 का भाग 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 36। फिर 2 से डिवाइड 18। फिर 2 से डिवाइड 9। अब 2 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो किसका देंगे? अब 3 का, क्योंकि 3 के पार्ले में आता है, 3 का गुणज है ये। तो कितना आएगा? 3 3 9। फिर 3 का 3,
और एक एकम, 3 एकम 3, 1 आ गया। उसके बाद में 120 है हमारा, 120 में 2 का भाग 2, 60 आ गया। फिर 2 का 2, 30 आ गया। फिर 2 का 2 कितना आ गया, 15। फिर वापस 15 आ रहा है। अब कितना आ रहा है, 15। तो हम इस बात को जानते हैं क्या कि 3 के गुणज, 3 के गुणज में 3 का भाग देंगे। 3 के गुणज में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। ये कुछ बिंदु हैं हमें याद रखने हैं। तो क्या है, 5 अरे कितना हो गया, 6। 6 3 के पार्ले में आ रहा है 3 दूनी 6। तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 पंजो 15 और 5 में तो 5 का ही जाएगा 1। अब हम आगे करते हैं। सबसे पहले कितना है हमारा, 6। 6 को कितना है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। उसके बाद में 72 72 कितना है, 2 कितनी बार है, 1 2 बार और 3 बार, तो 3 बार हो गया हमारा 2। उसके बाद में 3 कितनी बार है, 3 है हमारा 2 बार। फिर 120 में देखो 2 कितनी बार है, 2 है हमारा 3 बार, और प्लस 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। अब हम सबसे पहले क्या याद करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, एचसीएफ याद करेंगे। कितना क्या याद करेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन में सबसे छोटी घात होगी, वही हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। तो इसमें देखो कॉमन में क्या है, तीनों में 2 आ रहा है, तीनों में 2 है, तीनों में 2 है। तो तीनों में जब 2 है तो क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर कितनी है, 1, 2 की घात 1 है। इसमें कितनी है, 3 है, और इसमें कितनी है, 3। तो एचसीएफ में ये कॉमन में सबसे छोटी घात, कॉमन में सबसे छोटी घात कौन सी है, ये है 2 की पावर 1। अब इधर की साइड में देखते हैं कि 3 है, तीनों में है 3। यहां देखो तीनों में कॉमन में क्या आ रहा है, 3, तीनों में है, तीनों में है सबसे छोटी घात। इसमें भी 3 1 बार है, इसमें भी 3 1 बार है, इसमें 3 2 बार है। तो हमें कोई सा लेना चाहते, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, क्योंकि 3 की पावर 1 इसमें है और 3 की घात 1 इसमें है। तो मैंने यहां पर क्या लिया, 3 की घात 1 लिया, 3 दूनी 6। तो हमारा एचसीएफ आ गया इसका 6। अब बात करते हैं एलसीएम की। किसकी बात करते हैं, एलसीएम की। तो एलसीएम देखो कॉमन में सबसे बड़ी घात होगी, उसी को लेंगे। कौन सी घात को लेंगे, कॉमन में सबसे बड़ी घात को। तो कॉमन में सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसमें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, कोई सी ले लो, 2 की पावर 3 है। इधर इनमें किसको लेंगे, 3 की पावर 2 को, क्योंकि 3 की पावर 2 बड़ी है। और अन्य सभी को लेंगे, क्योंकि इसके बाद में ये और है 5 अलग से, तो इसे भी ले लो। 2 की पावर 3 कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 पंजो 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। कितना आ गया हमारा एचसीएफ, 360 आ गया। तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज, इस वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 के उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में।